आत्मा को किस नाम से जानते हैं? रथी। रथी या इस शरीर का रथी कौन है? रथ रूप के रथी का, रथ रूप के रथी आत्मा। आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा रथी है। शरीरम रथमेव तु, यह शरीर रथ है। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, यह बुद्धि सारथी है। और मनः प्रग्रहमेव च, मन प्रग्रह है, लगाम है। इंद्रियानि हयानाहु, इंद्रिय हय मतलब होता है घोड़ा। 5 ज्ञानेन्द्रियां 5 कर्मेंद्रियां घोड़े हैं। और विषयांस्तेषु गोचरान, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषय हैं जिस मार्ग का अनुसरण करता है। विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः, मनीषीगण आत्मा के अनुकूल मन और बुद्धि को करके संसार में जीवन यापन करते हैं, ऐसा वर्णन है वहां पे। उसके बाद आता है एक श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग का वर्णन। श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग, 2 मार्ग है कठोपनिषद में, श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग। श्रेय मार्ग का अनुसरण श्रेष्ठ पुरुष करते हैं। जो सन्यासी लोग होते हैं वो श्रेय मार्ग का अनुसरण करते हैं, और प्रिय मार्ग का अनुसरण हम सभी करते हैं। जो गृहस्थी लोग हैं, संसार में जो फंसे हुए हैं, वे सभी प्रिय मार्ग का अनुसरण करते हैं। 2 मार्ग है, श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग। प्रिय मार्ग के लिए कहते हैं मंदः, मंद पुरुष प्रिय मार्ग का अनुसरण करते हैं। हम सबको मंद कह दिया उपनिषद में। और जो धैर्यशाली हैं, धीर पुरुष है, वह श्रेय मार्ग का अनुसरण करता है। श्रेय और प्रिय 2 मार्ग वर्णित है किस उपनिषद में? कठोपनिषद में। हाँ, कठोपनिषद में कितने मंत्र हैं? 119, जो कल पढ़े थे वहां से प्रश्न करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्रम याद किए हैं? इंद्रियेभ्यो परा ह्यर्था, अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान परः। इंद्रियों से, इंद्रियेभ्य पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। इंद्रियों से परा मतलब होता है बलवान या फिर श्रेष्ठ या सूक्ष्म, तीनों अर्थ होता है इसका। यहाँ पे बलवान अर्थ में लेते हैं। इंद्रियेभ्य परा ह्यर्था, इंद्रियों से बलवान है, उसका अर्थ मतलब होता है विषय, इंद्रियों का विषय। इंद्रियों का विषय क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनको याद कर लीजिएगा, दिया हुआ है यहाँ पे, और याद है तो बहुत अच्छा। इंद्रियों से श्रेष्ठ है इंद्रियों का विषय, और इंद्रियों के विषय से भी श्रेष्ठ है मनः। इंद्रिय अर्थेभ्यश्च परम मनः, अर्थ मतलब होता है इंद्रिय, इंद्रियों का विषय, इंद्रियों के विषय से श्रेष्ठ है मन। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी श्रेष्ठ क्या है? कहते हैं बुद्धि। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी बलवान और श्रेष्ठ बुद्धि है। और बुद्धिरात्मा महान परः, बुद्धि से भी बलवान आत्मा है जो कि महान है। क्रम बोलिए। इंद्रिय, इंद्रियों का विषय, मन, बुद्धि और आत्मा, ये क्रम हुआ। इंद्रियेभ्यो परा ह्यर्था, अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान परः। याद कीजिए, इंद्रिय, इंद्रियों का विषय, मन, बुद्धि, आत्मा। इंद्रिय, इंद्रियों का विषय, मन, बुद्धि, आत्मा, व्यक्त पुरुष। फिर है महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। उस महान आत्मा से श्रेष्ठ या बलवान अव्यक्त है। अव्यक्त कहते हैं भगवान की माया को, प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं। और अव्यक्तात् पुरुषः परः, अव्यक्त से बलवान है पुरुष। पुरुषान् न परम किंचित, पुरुषार्थ में कौन सी विभक्ति है? कल भी पूछा गया था। पुरुषान् न परम किंचित, पंचमी विभक्ति एक वचन। पुरुषान् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति ही, वही परम गति है, वही परम अवधि है। अब क्रम क्या हो गया? पहले मंत्र में था 10वां में इंद्रिय, इंद्रियों का विषय, मन, बुद्धि, आत्मा। उसके बाद अव्यक्त, अव्यक्त से बलवान है परम पुरुष। परम पुरुष, परम पुरुष से बलवान कोई भी नहीं है। पुरुषान्न परम किंचित,
सा काष्ठा सा परागति, का काष्ठा का परागति ही, पुरुषः, पुरुषः काष्ठा पुरुष एव परागति। ये क्वेश्चन यदि आ जाए आपके समक्ष कि पुरुषात् परम कस्मात् परम किमपि नास्ति, क्या जवाब देंगे? कस्मात् परम किमपि नास्ति, कठोपनिषदि कस्मात् परम किमपि नास्ति, पुरुषात्, पुरुषात् परम किमपि नास्ति, पुरुष से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, पुरुष से बलवान कुछ भी नहीं है। एक दो बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, आज दूसरी बार सुन रहे हैं, संस्कार बन जाएगा, 3-4 दिन पढ़ेंगे तो। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। एष सर्वेषु भूतेषु, यह कौन? अभी जो परम पुरुष के बारे में पढ़े हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि वह परम पुरुष सर्वेषु भूतेषु गूढ़, सभी प्राणियों में छिपा हुआ है। गूढ़ मतलब छिपा हुआ। न प्रकाशते, दिखाई नहीं देता है। फिर कहता है दृश्यते त्वग्रया बुद्धया, दिखाई देता है। किसको दिखाई देता है? तीक्ष्ण बुद्धि वाले को दिखाई देता है। त्वग्रया, अग्रया में मतलब होता है तीक्ष्ण। अग्रया, तू प्लस अग्रया, यण संधि हुई है, ऊ को हुआ त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार भी होता है। आत्मनः साक्षात्कारम कम भवति, इसको आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो जवाब हो जाएगा सूक्ष्मदर्शियों को, सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्मदर्शियों को। या फिर आत्मना साक्षात्कारम केन भवति, किसके द्वारा होता है? सूक्ष्मदर्शी भी। जवाब हो जाएगा तृतीया विभक्ति बहुवचन में। अगला है यच्छेद बांग मनसी, यहां तक कल पढ़ लिए थे, आगे देखते हैं। सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः कः, बताइए। सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः कः? परमात्मा सर्व। हाँ, सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः परम पुरुष, यहाँ पुरुष कहा है, ठीक है, उसी को पुरुष कहा है। सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः पुरुषः। यच्छेद बांग मनसी प्राज्ञः, अगला यच्छेद बांग मनसी प्राज्ञः तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद तद्यच्छेद शांत आत्मनि। प्राज्ञ, प्राज्ञ मतलब होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि, बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वह मनसी, वांग पहले दिया है यहाँ पे देखिए, वांग, वांग मतलब होता है वाणी को, कहां पे नियोजित करे? मनसी। मनसी कहाँ का रूप है? अभी शब्द रूप याद किए होंगे आप कुछ दिन पहले। मनसी, मन मनसी मनांसी, मन मनसी मनांसी, सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है मनसी। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अपने वाणी को मन में लगाए। वही वाला क्रम याद कर लीजिए, पहला श्लोक में जो 10वां में जो याद किए थे क्रम से, वही वाला यहां भी दिया हुआ है इस मंत्र में भी। यच्छेद बांग मनसी प्राज्ञः, प्राज्ञः मतलब होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह वाणी को, वाणी जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको मन में लगाए, मनसी। और फिर कहता है मनसी तच्चिच्छांत आत्मनि, मन को बुद्धि में लगाए और बुद्धि को आत्मा में, आत्मा को परम पुरुष परमात्मा में, ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद तच्छेषांत आत्मनि। क्रम से देखिए, बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वाणी को मन में नियोजित करे, वाणी जो बोलते हैं उसको मन में लगाए, मन के अनुसार, मन के नियंत्रित में रखे, और मन को बुद्धि के नियंत्रित में रखे, उसको ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करे मन को, और बुद्धि को, ज्ञान स्वरूप बुद्धि को महान आत्मा में विलीन करे। धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहा है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और आत्मा को शांत स्वरूप परमात्मा में विलीन करना है। इस मंत्र में क्रम दिया है, पहले वाणी, वाणी के बाद मन,
मन के बाद है बुद्धि, बुद्धि के बाद आत्मा और आत्मा के बाद परमात्मा दिया है। अंतिम में ध्यान कहां पे लगाना है? परमात्मा में, परम पुरुष में, परम पुरुष में ध्यान लगाना है। शुरू में वाणी है, वाणी को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा में, आत्मा को परमात्मा में। एक जो पहले आया था अव्यक्त और अर्थ, इसमें अव्यक्त और अर्थ को हटा दिया है और क्रम वही रहेगा। क्रम है, नीचे दिया हुआ है क्रम, वाणी, मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा। एक लाइन भी याद कर लेंगे नीचे वाला, ये भी आपका श्लोक का सारांश है, क्वेश्चन आएगा तो आप हल कर लेंगे इसको। वाणी को मन में निवेदित करते हैं, मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा में और आत्मा को परमात्मा में। इसको याद कर लेना है आपको ऐसे ही, वाणी, मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा। वाणी को मन में विलीन करना है, मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा में और आत्मा को परमात्मा में। समझ गए इसको? है। अच्छा ये बताइए, मन चेतन है या जड़ है? ये सभी अचेतन है, जड़ है। सिर्फ इस शरीर में एक ही तत्व है, वह है आत्मा, जो चेतन है और सभी जड़ हैं। आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा को रथी कहा गया है। जब रथी निकल जाता है, आत्मा निकल जाता है तो बोलते हैं अरथी जा रहा है, बोलते हैं अरथी जा रहा है। रथी है ही नहीं उसमें। रथी किसको बोलते हैं? आत्मा को, आत्मा को रथी बोलते हैं। और जब रथी निकल गया तो बोलते हैं अरथी जा रहा है, क्योंकि रथी नहीं है उसके अंदर, अरथी हो गया। तो आत्मानम रथिनम विद्धि, और जब रथी निकल जाता है तो इस शरीर में ना ही तो बुद्धि काम करता है, ना ही बुद्धि काम करती है, ना ही मन काम करता है, ना ही कोई इंद्रिय काम करता है। सब कुछ है इस शरीर में, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है, सब कुछ है। कान वहीं पे है, नाक वहीं पे है, त्वचा भी है, बुद्धि भी वहीं वहीं रखा हुआ है, परंतु कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि सुप्रीमो नहीं है। तो मन के लिए कहा गया संकल्प विकल्पात्मकम मनः। इस शरीर में मन संकल्प और विकल्प करता है, पर ध्यान रखिए, संकल्प विकल्प करेगा तभी करेगा जब इसको करंट मिलता रहेगा। अभी समय है इसलिए थोड़ी गहराई से पढ़ते जाएंगे, जैसे टाइम आएगा तो फिर मन जो है वो संकल्प विकल्प करेगा। घर में एसी चलाइए, एसी चलेगा, ठंडा हवा देगा, परंतु बिजली ही नहीं है, आत्मा ही नहीं है शरीर में, तो ठंडा गर्म नहीं कर सकता है। कितना भी अच्छा मशीन ले आइए आप, बिजली चाहिए। उसी तरह से शरीर में आत्मा ही मेन है, उसी के हिसाब से सारा कुछ चलेगा। मन संकल्प और विकल्प करता है, इसको याद करेंगे आप। मनः संकल्प विकल्पात्मकम मनः, मन संकल्प और विकल्प करता है। बुद्धि का क्या काम है इस शरीर में? बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि, बुद्धि ये निश्चय करती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। मन सोचेगा हमको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, आज छोड़ देते हैं, क्या पढ़ें या पढ़ लें, पर बुद्धि निश्चय करेगी नहीं, मुझे शिक्षक बनना है, मुझे नौकरी लेना है, मुझे अच्छे पोस्ट पे लगने हैं, तब कहेगा हाँ पढ़ेंगे, निश्चय करके। बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि। संकल्प विकल्प किसका काम है? संकल्प विकल्प किसका काम है? मन का। मन संकल्प विकल्प करता है और निश्चय कौन करता है? बुद्धि। बुद्धि निश्चय करती है। जी बहुत अच्छा। अभी जो समझाया समझे इसको। मन क्या करता है? संकल्प विकल्प करता है। बुद्धि निश्चयात्मिका, बुद्धि निश्चय करती है। और आत्मा, आत्मा इच्छा ज्ञान प्रयत्न, इच्छा ज्ञान प्रयत्न, ये आत्मा का काम है। इच्छा करना, ज्ञान अर्जन करना और प्रयत्न करना। सच्चित आनंद स्वरूप है आत्मा, इसके लिए कहा गया है ज्ञानाधिकरण आत्मा। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञानाधिकरणम किम भवति? आत्मा। ज्ञान का अधिकरण आत्मा में होता है। इच्छा ज्ञान प्रयत्न किसका स्वरूप है, किसका विशेषण है? आत्मा का। इच्छा ज्ञान प्रयत्न सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा है। और निश्चयात्मिका बुद्धि है,
संकल्प विकल्प करने वाला मन है। ये आपका प्रश्न दर्शन में भी आता है, यूजीसी नेट तक का विषय है ये, यूजीसी नेट में भी पूछता है ऐसा प्रश्न। यदि कठिन प्रश्न आया तो इस तरह का प्रश्न हो सकता है। ध्यान लगाने का क्रम होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। जब ध्यान लगाते हैं या फिर मंदिर में जाते हैं, पहले मूर्ति का स्वरूप देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके ध्यान लगाते हैं। किसी स्थूल वस्तु पहले ध्यान लगाते हैं, उसी तरह से वाणी, फिर मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा, और आत्मा को परमात्मा में विलीन करने के लिए कहा गया है इस मंत्र में। स्थूल से सूक्ष्म की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर, शिक्षण में भी पढ़ते ही हैं, कई जगह मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाते हैं बच्चों को, और कुछ अमूर्त से मूर्त की ओर लाते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी ले चलते हैं, शिक्षण सिद्धांत भी है ये, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 क्वेश्चन पूछा था पिछली बार बीपीएससी में, झारखंड में भी पूछा गया था इससे क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन थे इससे, 28 तारीख में भी, 29 तारीख में भी, बीपीएससी में भी था। यहां से क्वेश्चन आता है, विवेकानंद जी का ध्येय वाक्य कौन सा है? याद है तो बोलिए। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधतः शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। कहते हैं उठो जागो, प्राप्य वरान् निबोधतः, वरान प्राप्य, वरान मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर के, जो आत्मज्ञान को जानते हैं, ऐसे पुरुषों के पास जाकर के, प्राप्य, ऐसे पुरुषों के पास जाकर के श्रेष्ठ ज्ञान अर्जन करके, श्रेष्ठ वर को प्राप्त करके। किसके पास श्रेष्ठ वर मिलेगा? श्रेष्ठ वर यहाँ का धन लालच नहीं, धन दौलत नहीं चाहिए, तो वो श्रेष्ठ वर होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान श्रेष्ठ वर है संसार में, क्योंकि नचिकेता ने सब कुछ ठुकरा दिया, हाथी घोड़ा जो भी देने वाला था यमाचार्य, सबको ठुकरा दिया और कहा कि मुझे तो आत्मज्ञान चाहिए। वहीं पे यमाचार्य जी कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान् निबोधत, उठो जागो और महापुरुषों के पास जाकर के श्रेष्ठ वर को प्राप्त करो, और निबोधत, उसको जानो। निबोधता कहाँ का रूप है? व्याकरण भी पता चलिए। निबोधता, उत्तिष्ठत जागृत निबोधत, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, उठो जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर के आत्मज्ञान प्राप्त करके, निबोधतः, उसको अच्छी तरह से जानो, जान लो। प्राप्य में लियप प्रत्यय है, प्र उपसर्ग है और आप धातु है, लियप प्रत्यय है, प्राप्य रूप बनता है प्राप्य। प्राप्य निबोधतः, उत्तिष्ठत जाग्रतः प्राप्य वरान् निबोधतः। फिर कहता है कि वो आत्मज्ञान का मार्ग कैसा है? आत्मज्ञान किसके पास मिलेगा? श्रेष्ठ महापुरुषों के पास आत्मज्ञान मिलेगा, श्रेष्ठ महापुरुषों के पास। और सर्वश्रेष्ठ वर कौन सा है? आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ वर है आत्मज्ञान। और उसके लिए का ये वर जो आया है, झारखंड में पूछा था इस बार, वरान मतलब होता है श्रेष्ठ महापुरुष, अच्छे पुरुष जो होते हैं। वरान प्राप्य, उससे आत्मज्ञान प्राप्त करके। व्रिय वर्णे, अभी वर के लिए कहते हैं ना, वर चुनो, अच्छे अपने लिए जो अच्छा वर होता है चुनते हैं, बोलते हैं। तो वही है यहाँ पे उपनिषद की भाषा में कहा गया है, श्रेष्ठ वर है कोई ऐसा व्यक्ति जो आत्मज्ञान के बारे में आपको बताए, वो श्रेष्ठ हैं, और उनसे आत्मज्ञान प्राप्त करके उनको जानो, उस पे चलो। चलना किस तरह से? कहता है चलना किस तरह है? शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया, छुरी की तीक्ष्ण धार पे चलने के समान है। शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। छुरी के, छुरस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, छुरी के। निशिता मतलब होता है तीक्ष्ण, निशिता मतलब तीक्ष्ण, छुरी की तीक्ष्ण धार पे चलने के समान है। निशिता इत्युक्ते तीक्ष्णम,
छोरे के तीक्ष्ण धार पे चलने के समान है वो मार्ग। कौन सा मार्ग छोरे के तीक्ष्ण धार पे चलने के समान है? आत्मज्ञान का मार्ग। आत्मज्ञान का मार्ग जो है वह छोरे के तीक्ष्ण धार पे चलने के समान है। फिर कहता है दुरत्यया, वो बहुत ही दुष्कर है, दुर्गम है। पथा, पथा मतलब होता है मार्ग। उस मार्ग को बहुत ही दुष्कर और दुर्गम बताते हैं। कौन बताते हैं दुर्गम और दुष्कर? कवयो बदंती, कवि लोग, प्रांतदर्शी। सुने है ना, जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि, कवि पहुंच जाते हैं। आत्म साक्षात्कार न भी हो तो वो जानते हैं, अनुभव पढ़ लिख करके दूसरे से जान करके कवि लोग वर्णन कर देते हैं कि बता दिए हैं कि हाँ, कि वो जो मार्ग है वो बहुत ही दुष्कर है और दुरत्यया है, दुर्गम है। कौन सा मार्ग दुर्गम है? आत्मज्ञान का मार्ग। आत्मज्ञान का मार्ग किसके पास से मिलेगा? महापुरुषों के पास से मिलेगा, जो उसको जानते हैं। उस और कौन से वर्ग को प्राप्त करने के लिए कहा गया है इस मंत्र में? आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहा गया है इस मंत्र में, ध्यान देना है। और यह मंत्र किस महापुरुष का ध्येय वाक्य है? स्वामी विवेकानंद जी का ध्येय वाक्य है। उत्तिष्ठतः जाग्रतः प्राप्य वरान् निबोधतः क्षूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उत्तिष्ठतः जी, लोट लकार, मध्यम पुरुष, बहुवचन। उत्तिष्ठतु, उत्तिष्ठताम, उत्तिष्ठन्तु, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठताम, उत्तिष्ठत, निबोधता बनता है मध्यम पुरुष बहुवचन में। क्षूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। निशिता मतलब क्या होगा? निशिता तीक्ष्ण। निशिता मतलब तीक्ष्ण। कॉपी पेन भी पास में रखिए ना, कुछ नया मिलता है तो वैसे तो इसमें दिया हुआ है, नोट्स बना लीजिएगा। निशिता मतलब तीक्ष्ण। मंत्र समझ गए वाला? उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरान् निबोधत क्षूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। आगे देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है। इस मंत्र में श्रुति मनुष्यों को सावधान करती हुई कहती है, अविद्याग्रस्त अर्थात जो प्रिय मार्ग पे चलते हैं उसके लिए कहा गया है, हे अविद्याग्रस्त सांसारिक बंधनों में फंसे हुए लोगों, सावधान हो जाओ। सावधान होने का उपदेश है। और श्रेष्ठ वर आत्मज्ञान को बतलाया गया है, श्रेष्ठ वर को प्राप्त करो। फिर कहता है आत्मज्ञान श्रेष्ठ महापुरुषों से प्राप्त होगा। आत्मज्ञान किससे प्राप्त होगा? श्रेष्ठ महापुरुषों से। कवयः, कवयः मतलब होता है त्रिकालज्ञ, ज्ञानी जन, तत्व ज्ञान। उस परब्रह्म को के मार्ग को छोरे के तीक्ष्ण दुस्तर दुर्गम धार के समान बतलाया है। त्रिकालज्ञ, कवयः मतलब होता है कवि, त्रिकालज्ञ ज्ञानी जन, तत्व ज्ञान। उस परब्रह्म के मार्ग को छोरे के तीक्ष्ण दुस्तर धार के समान बतलाते हैं। यहां तक समझ गए? अगला है अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्च यत् अनाद्य अनंतम महता परम ध्रुवम निचाय्य तन मृत्यु मोक्षात् प्रमुच्यते। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्च यत् अनाद्य अनंतम महता परम ध्रुवम निचाय्य तन मृत्यु मोक्षात् प्रमुच्यते। एक शंकराचार्य जी की एक उक्ति सुने होंगे, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म का ही अंश है, अलग नहीं है। अपरः न अपरः, वो अलग नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। किसकी उक्ति है ये भी पूछ लेता है कई बार। शंकराचार्य जी की, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। उस श्लोक से ये जो मंत्र पढ़ रहे हैं थोड़ा रिलेटेड है, इसलिए बता रहा हूं। इसमें बताया गया है अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम।
एक तो परम पुरुष के बारे में कहा गया है कि जो परम पुरुष है सर्वे सर्वा वो, और एक आत्मा जो हम सब के अंदर निवास करता है, छिपा हुआ है, पहले पढ़े हैं। ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ा आत्मा न प्रकाशते, वो प्रकाशित नहीं होता है। एक तो ये है, वह परम पुरुष का विशेषण है शुरू से लेकर के अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवत चयत। परमात्मा में ना ही तो कोई शब्द है, ना ही स्पर्श है, ना ही कोई रूप है, उसका अव्यय स्वरूप है, व्यय भी नहीं होता है, अव्यय स्वरूप है। अरसम है, कोई रस नहीं है, नित्य है और अगंधवत है, गंध भी नहीं है। अनादि है, अनंत है, सारे विशेषण हैं। फिर कहता है महतः परम, महता पीछे आया था एक तीसरा वाला श्लोक में जो अभी आज जो पढ़ रहे हैं, महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः। महता किसके लिए आया था वहां? आत्मा के लिए, महतः आत्मा के लिए आया था ना। कहते हैं महतः अनाद्य अनंतम महता, महतः परम, महता पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। महतः आत्मा से भी, परम मतलब होता है बलवान है। कौन? ध्रुवम, जो निश्चल है, स्थित है, वह परमपिता परमात्मा। निश्चय, उसको जान करके, निश्चय मतलब होता है जान करके। तत् मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, तत् उस परमपिता परमात्मा को जान करके, महता मतलब आत्मा मृत्यु के मुख से छूट जाता है। मृत्यु के मुख से कौन छूटता है? आत्मा छूटता है। किसको जान करके? परमपिता परमात्मा को जान करके। परमात्मा को जान करके आत्मा मृत्यु के मुख से छूट जाता है। अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्चयत अनाद्य अनंतम महतः परम ध्रुवम निश्चाय्य तन्मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्चयत, सारा परमात्मा का विशेषण है। यहाँ पे पुरुष का, यहाँ पुरुष कहा गया है ना, ध्यान रखना है आपको, पुरुष, पुरुष का विशेषण है। और एक शब्द आया है इसमें महतः, महतः शब्द आत्मा के लिए आया है। महता परम, महता परम किन? यदि इस श्लोक के अनुसार इस मंत्र में पूछा जाए महता परम, महता परम पूछे तो इसके हिसाब से हो जाएगा पुरुषः। और पिछला मंत्र में पूछेगा तो महता परम अव्यक्तम, महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः। इस मंत्र से परम वाला क्वेश्चन नहीं होता है, इसमें से विशेषण पूछता है। अब महता परम पूछे तो अव्यक्त ही लगाइएगा, महता परम अव्यक्तम। यहाँ पे उस परमात्मा की श्रेष्ठता को ज्ञात कर रहा है। महतः इस आत्मा से श्रेष्ठ है परमपिता परमात्मा अर्थात पुरुष, जिसको जान करके व्यक्ति मृत्यु के मुख से छूट जाता है। मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। अब बताइए, अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम किसका विशेषण है? किसके लिए कहा गया है? पुरुष के लिए नहीं, पुरुष के लिए, परम पुरुष के लिए कहा गया है। अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्चयत अनादि अनंत और ध्रुव, ये सारे शब्द परम पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है। एक शब्द है इसमें महतः, महतः शब्द आत्मा के लिए आया है। महतः परम, अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, ये सब जिसका विशेषण है ऐसा है वह परमात्मा महतः परम है। उसको जान करके आत्मा मृत्यु के मुख से छूट जाता है। यद्यपि इसका व्याख्या अन्य जन अलग अलग करते हैं, परंतु वास्तविक व्याख्या इसी तरह से मिलता है। जब उपनिषद पढ़ते हैं तो इसकी व्याख्या इसी तरह से किया गया है। 2-3 जगह जब पढ़ेंगे तब ज्ञात होगा इसके बारे में। निश्चय मतलब होता है जान करके। ध्रुवम एक शब्द आया है, ध्रुवम, ध्रुवम मतलब होता है निश्चल। मृत्यु के मुख से छूटना क्या हुआ? मोक्ष प्राप्त करना। जब व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो आनंद ही आनंद आता है, वहां मृत्यु के मुख से छूट जाता है। देख लेते हैं व्याख्या इसका।
जो अशब्द स्पर्श अरूप अगंध तथा रसहीन नित्य और गंध रहित है, जो अनादि अनंत महतत्व से भी पर और ध्रुव है, उस आत्म तत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। मृत्यु के मुख से कौन छूटता है? तो पुरुष। किसको जान के छूटता है? मृत्यु के मुख से छूटता है पुरुष आत्मा, और परम पुरुष परमात्मा को जान करके छूटता है। आत्म तत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। यम नचिकेता से तृतीय वर आत्मज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं कि उस परब्रह्म परमात्मा की प्रकृति शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से रहित है। उस परम, इसको देखिए अच्छी तरह से, तृतीय वर में ही तो ये सब उपदेश मिल रहा है ना, इसमें आत्मज्ञान का वर है। समझ पा रहे हैं? तृतीय वर नचिकेता का आत्मज्ञान से संबंधित था। उसी में है। उस परब्रह्म परमात्मा की प्रकृति शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से रहित बतलाकर यह दिखलाया गया है कि सांसारिक विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियों की वहां पहुंच नहीं है। वह नित्य, अविनाशी, अनादि और अनंत है। जीवात्मा से भी श्रेष्ठ है, और सर्वथा सत्य है। उन्हें जानकर मनुष्य सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है। नीचे पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। आत्मा से भी श्रेष्ठ है कौन? परमात्मा, परम पुरुष। उसको जान करके जीवात्मा जीवन और मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस मंत्र में परम पुरुष परमात्मा का विशेषण प्रकृति बताया गया है। कौन कौन सा है परम पुरुष परमात्मा का विशेषण? अशब्दम, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, रसहीन, गंधरहित, अनादि, अनंत, आत्मा से बलवान, ध्रुव, निश्चल। दो ध्रुव शब्द आया था नीचे वाला लाइन में। अनादि अनंतम, महता, परम, ध्रुवम, निचाय्य। उस परम पुरुष परमात्मा को निचाय्य अर्थात जानकर आत्मा जन्म मरण के बंधनों से छूट जाता है। समझ गए होंगे? प्रश्नोत्तर है कुछ? इंद्रियेभ्यो परः किम? बोलते चलिए। इंद्रियेभ्यो परः, हाँ, इंद्रियेभ्यो परः संस्कृत में बोलेंगे तो अर्थ हो जाएगा इंद्रियों का विषय। अर्थेभ्यश्च परम किम? मनः। अर्थेभ्यश्च परम मनः। मनसः परा किम? मनसा परा बुद्धि। बुद्धि परम किम? महान आत्मा। महतः परम किम? अव्यक्तम। माता परम अव्यक्तम। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पहले। अव्यक्तात् परः किम? पुरुषः। पुरुषात् परम किम? पुरुषात् परम किंचित अपि नास्ति। पुरुष से शेष कुछ भी नहीं है। सा काष्ठा सा परागति। का काष्ठा का परागति? पुरुषा काष्ठा पुरुषा परागति। सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः कः? परम पुरुष परमात्मा। बहुत अच्छा। आगे है कः न प्रकाशते? परम पुरुषः न प्रकाशते। आत्मज्ञानम परम पुरुषस्य साक्षात्कारः कः करोति? परम पुरुषस्य साक्षात्कारः, यह आत्मज्ञान कौन करवाता है? इसको होता है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा आत्मज्ञान भी होता है। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, ये वाला पढ़े थे। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। सूक्ष्मदर्शियों को आत्म का ज्ञान भी होता है, आत्मज्ञान भी होता है। अग्रया शब्दस्य को अभिप्रायः तीक्ष्णम प्राज्ञः स्ववाणीं कुत्र स्थापयति? मनसि। प्राज्ञः स्वमानसं कुत्र संस्थापयति? बुद्धौ।
प्राज्ञ स्वबुद्धिं कुत्र स्थापयति आत्मनि और प्राज्ञ आत्मानं कुत्र स्थापयति शांत स्वरूपे परमात्मनि। उसके बाद था उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधतः क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। किस महापुरुष की उक्ति है? स्वामी विवेकानंद जी की। और किस उपनिषद में आता है? कठोपनिषद में आता है जी। और उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरान् निबोधतः, इसमें कौन सा लकार का प्रयोग हुआ है? कौन सा लकार और कौन सा वचन? उत्तिष्ठता जाग्रता निबोधता में लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। प्राप्य में कौन सा प्रत्यय है? प्राप्य में ल्यप प्रत्यय है जी। आत्मज्ञान को श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उठो जागो और आत्मज्ञान को प्राप्त करो। आत्मज्ञान किसके पास मिलेगा? महापुरुषों के पास, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उसके पास मिलेगा। ध्यान रखना है, वरान प्राप्य, वरान शब्द का यहाँ पे मतलब निकालते हैं श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर के आत्मज्ञान मिलेगा। और वो वर जो है ना, वो श्रेष्ठ वर भी कहा गया है आत्मज्ञान को। आत्मज्ञानी के पास ही आत्मज्ञान मिलेगा, जो उसको जानता है, जो जानता है कि हाँ किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से पोस्ट आएगा, क्या होगा, वो ज्ञान दे देगा आपको, जो मतलब लगा हुआ है, जो जानकारी रखता है। इसी तरह से जो ईश्वर के विषय में जानता है, जो उस मार्ग को जान रहा है, इसी तरह से वो ज्ञान देगा आत्मज्ञानी, श्रेष्ठ महापुरुष। फिर वहां था एक क्षूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। क्षूरस्य धारा इव कः मार्गः? आत्मज्ञानस्य मार्ग क्षूरस्य धारा इव निशितः, तीक्ष्ण है, छुरे के तीक्ष्ण धार के समान। जिस तरह से छुरे के तीक्ष्ण धार पे चलना कठिन होता है, उसी तरह से आत्मज्ञान का मार्ग भी बहुत कठिन है, उस पर चलना बहुत मुश्किल होता है। दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, कभी लोग कहते हैं कि ये बहुत ही दुर्गम है। कवयः मतलब क्रांतदर्शी। अंतिम वाला मंत्र था अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्च यत् अनाद्य अनंतम महत परम ध्रुवम नित्याय तन् मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। इसमें अशब्दम अस्पर्शम अरूपम, ये किसका विशेषण है? सब परम पुरुष का ना, परम पुरुष का विशेषण है। और महता किसके लिए आया है? आत्मा के लिए। यहाँ पे आत्मा के लिए है। महता परम, आत्मा से भी श्रेष्ठ है कौन? परम पुरुष। महता परम, आत्मा से भी श्रेष्ठ है, जो निश्चल है, ध्रुव है, उसको जान करके, अर्थात परम पिता परमात्मा को जान करके आत्मा मृत्यु के मोक्ष से छूट जाता है, ऐसा वर्णन है यहाँ पे। मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो क्वेश्चन बने हुए हैं इसके बहुत सारे, प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार देखिएगा इसको और दोहराइए।